औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम एक्सपेंसिव ट्रैकर के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम अपने एक्सपेंसिव को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, हम कैसे अमाउंट को। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ओपन है वो बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैंने ऐड एक्सपेंस अभी कुछ भी नहीं डाला, तो हमें एक अलर्ट आएगा पहले प्लीज फिल ऑल फील्ड। तो ये किस तरह हो रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर फूड का एक्सपेंसिव डाला हूँ और उसकी अमाउंट 300 है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर टोटल एक्सपेंसिव के अंदर 300 है और यहाँ पर नीचे आए तो यहाँ पर फूड लिस्ट भी हमें शो हो रही है जिसके अंदर 300 रुपीज़ और एक्सपेंसिव को डिलीट भी हम यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर यानी हम पेट्रोल्स के बारे में एक्सपेंसिव बता देते हैं जो कि हम 500 मतलब ऐड किए। जहाँ पर देखिए टोटल एक्सपेंसिव के अंदर हमारे पास वो ऐड भी होंगे और ये हमारे पास 500 हो गया। अगर मैं डिलीट करूँ तो ये डिलीट हो गया, यस यहाँ पर माइनस भी हो रहा है और हमारे पास एक्सपेंसिव कम भी हो रहा है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रोजेक्ट। अब इसकी कोडिंग को देखते हैं। कोडिंग के अंदर जाते हैं और हम जब भी कोडिंग के अंदर आएंगे तो मेन डॉट जेएस के अंदर से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आती है ऐप डॉट जेएस। ऐप डॉट जेएस के अंदर हमने ये पहले स्टेट्स बना रखी है। उसके बाद एक्सपेंसिव फॉर्म्स को हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया और एक्सपेंसिव लिस्ट को दिया। यहाँ पर एक स्टेट्स बनाई है जिसके अंदर हमने एक एम्प्टी एरे शो किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड एक्सपेंसिव का एक फंक्शन लगाया, एक डिलीट एक्सपेंसिव का और टोटल हमें शो हो रहा था तो टोटल्स। अब स्टार्ट करते हैं। असल कहानी हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं असल कहानी के लिए। तो यहाँ पर देखें पहले एक्सपेंसिव ट्रैकर, अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास काम शो हो रहा है। ये हमारे पास जो एक्सपेंसिव ट्रैकर ये हमारा। उसके बाद हमारे पास फॉर्म की डिटेल है। तो हम यहाँ पर आकर फॉर्म्स को देखते हैं। ये देखिए एक्सपेंसिव फॉर्म और ऐड एक्सपेंसिव और उसके अंदर हमने ऐड एक्सपेंसिव को ही क्या कर दिया, मूव किया यहाँ से, यानी प्रॉप से यूज़ किया। तो यहाँ से हमारे पास ये हम किस कंपोनेंट के अंदर गए है, एक्सपेंसिव फॉर्म। यहाँ से हम एक्सपेंसिव फॉर्म, फिर हमें यहाँ से उसको कॉल भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने उसी चाइल्ड को, उसकी चाइल्ड को ऐड एक्सपेंसिव जो नाम वहाँ पर रखा है सेम नाम यहाँ पर भी हमने रखना है। फिर मैंने टाइटल दिया, टाइटल और अमाउंट दो चीज़ें से ये शो करवानी, लेकिन दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास टाइटल है, जो नेम है, एक अमाउंट है और एक बटन है। ये हमारे पास फॉर्म के अंदर चीज़ें आ रही हैं। तो हमने टाइटल और अमाउंट, उसके बाद हम नीचे चले जाते हैं फॉर्म के अंदर एक्सपेंसिव फॉर्म्स और एक ऑन हैंडल सबमिट का फंक्शन यूज़ किया जिसके अंदर हमने कोड लिखा है। दो इनपुट ली हैं और एक बटन हमने यूज़ किया है जिसकी मदद से हमने ऐड करना है। तो यहाँ से हमने ऐड किया और यहाँ से ऑन सबमिट, हैंडल सबमिट के अंदर चले जाएंगे। हैंडल सबमिट के अंदर पहले ई डॉट डिफरेंट डिफॉल्ट इसको हमने यूज़ किया ताकि वहाँ जो वैल्यू हो वो शो हो जाए, डिफ़ॉल्ट के अंदर आ जाए। उसके बाद हमने चेक किया कि हमारे पास टाइटल क्या, अगर हमारे पास फॉल्स आ रहा है तो ट्रू कर दो, ट्रू आ रहा है तो फॉल्स कर दो। तो जब हम लिखेंगे तो तब ट्रू होगा, या जब हम लिखेंगे तो हमने लिखा है तो उसके बाद हमने माउस को ट्रू आ रहा है तो इसे फॉल्स कर दो। फॉल्स किया, दोनों फॉल्स हैं तो और ऑपरेशन है कि कोई दोनों फॉल्स हो तो हमें ये रिजल्ट दिखा दें।
तो जो हम पहले अलर्ट के अंदर दिखा रहे थे यानी ये अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जैसे हमने किया तो प्लीज फिल ऑल फील्ड, तो जहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि वो यहाँ से हमें चीज़ रिसीव हो रही है। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया जो एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, उसके अंदर एक चीज़ रखी है जिसको हमने डेट्स डॉट नाउ, ये हमारे पास एक नंबर शो करता है जो होता है उसकी आईडी और ये यूनिक बनाकर दे रहा है। उसके बाद टाइटल्स के अंदर जो टाइटल हमने यहाँ से हमारे पास इनपुट के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो टाइटल के अंदर, नंबर्स के अंदर, अमाउंट के अंदर नंबर आएगा। अब हमने ऊपर ऐड एक्सपेंसिव, तो ऐड एक्सपेंसिव के अंदर अब न्यू हमारे पास एक्सपेंसिव वापस हमने भेज दिया। यहाँ से हम वापस चलेंगे और यहाँ से हम कहाँ चले जाएंगे, ऐप डॉट जी एस के अंदर। ऐप डॉट जी एस के अंदर है तो ऐड एक्सपेंसिव के अंदर अभी हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमने फूड का कहा था और दूसरा हमारे पास 500 रुपीज़ आए हैं, फूड और 500। तो यहाँ पर ये चला जाएगा ऐड एक्सपेंसिव के अंदर। एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव पहले जो एक्सपेंसिव है उसके अंदर भी अगर हमारे पास पहले मौजूद है तो उसके अंदर ये वाले एक्सपेंसिव भी ऐड कर दो। अब इंडेक्स नंबर 1 पे हमने ये ऐड कर दिया, तो यहाँ पर एक्सपेंसिव के अंदर सिर्फ और सिर्फ अभी एक इंडेक्स पे या जीरो इंडेक्स पे हमारे पास डेटा पहुँच चुका है जो कि फूड पर। फिर हमने कहा कि हमारे पास दोबारा अगर हमने इसी बटन को क्लिक किया तो हम दोबारा यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर। देखिए मैंने कहा कि मैंने फूड को ऐड किया और 500 रुपीज़, तो यहाँ पर ट्रैक होकर आ जाएगा फूड और 500 रुपीज़, 300 पहले हमारे पास आएगा था तो 800 हो गया। नेक्स्ट हमने अगर फिर दोबारा किया तो यही प्रोसेस बार बार हमारे पास चलता रहेगा। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो हमारे पास असल कोड है, नेक्स्ट हमने टोटल एक्सपेंस के अंदर टोटल अमाउंट टोटल को शो किया और यहाँ पर हम टोटल एक वेरिएबल जो फंक्शन एक्सपेंसेस हमारे पास जो भी वैल्यू यहाँ पर आ रही है, तो जब भी हम एक एरे की वैल्यू को जमा करते हैं तो उसके लिए हम रिड्यूस का यूज़ करते हैं। रिड्यूस के अंदर दो चीज़ें आती हैं, सम और एटम। जो हमारे पास सम यानी एटम्स आ रहे हैं उसका सम और फिर नेक्स्ट एटम, तो हमारे पास जो एटम्स हैं वो एटम नंबर 1 या एटम नंबर 2 है, उसकी अमाउंट हमें शो हो रही है। अमाउंट यानी फर्स्ट पे हमारे पास अमाउंट आई 300, 300 इसने सम में रख दिया और नेक्स्ट आइटम की हमारे पास 5 आई, तो 3 5 800 800 हमारे पास अभी सम में। फिर नेक्स्ट हमने कहा कि एक और आइटम की अमाउंट हमारे पास आ गई, वो हमारे पास है 200, 200 और 8 1000, यहाँ पर क्या होगा टोटल के अंदर 1000 हो जाएगा, तो 1000 यहाँ पर में शो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेंसिव की लिस्ट। अब इसके अंदर दो चीज़ें हमने पास की, एक एक्सपेंसिव जो हमारे पास एक्सपेंसिव आ रहे हैं, एक हमारे पास डिलीट एक्सपेंसिव का फंक्शन जो हमारे पास है उसको हमने पास किया, डिलीट एक्सपेंसिव यहाँ से। तो यहाँ से हम एक्सपेंसिव लिस्ट के अंदर जाएंगे। एक्सपेंसिव लिस्ट के अंदर हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर भी दो हमने चाहे जो भी दो चीज़ें थी उन्हीं को हमने यूज़ किया। अब एक्सपेंसिव डॉट लिस्ट, जो लिस्ट हमारे पास होगी अगर वो ज़ीरो के इक्वल है तो हमारे पास ये चल जाए नो रिस्पॉन्स। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर अभी मैं ज़ीरो के इक्वल लेकर आता हूँ तो हमारे पास नो रिस्पॉन्स यहाँ पर आएगा, नो एक्सपेंसिव एड येट। तो यहाँ पर भी नो एक्सपेंसिव एड येट हमने यूज़ कर रखे हैं। उसके बाद एक्सपेंसिव डॉट मैथ, अगर हमारे पास यानी इसके अंदर कुछ भी नहीं, कुछ ऐड हुआ, वन ऐड हुआ, लेंथ हमारे पास 1 होगी तो 1 तो इक्वल नहीं है 0 के, तो ये फॉल्ट होगी तो ये चल जाएगा। एक्सपेंसिव के अंदर 1 है मैप किया एक्सपेंसिव, और एक्सपेंसिव एटम, एटम को ये चीज़ें पास की, कौन कौन सी, एक की, एक एक्सपेंसिव और एक एक्सपेंसिव डिलीट एक्सपेंसिव का बटन। अब ये
एक्सपेंसिव आइटम के अंदर हमारे पास चले जाएगा। यहाँ पर पहुँचने के बाद कुछ ये CSS हमने यूज़ किया तो हमारे पास एक्सपेंसिव और डिलीट एक्सपेंसिव है, तो हमने शो किया स्टाइल आइटम ये तो अब H1 के अंदर एक्सपेंसिव डॉट टाइटल फिर एक्सपेंसिव अमाउंट और तीसरी चीज़ थी हमारे पास कि बटन ऑन क्लिक बटन पे करोगे तो एक्सपेंसिव आईडी यहाँ से वापस जाएगी। एक्सपेंसिव आईडी यानी डिलीट वाली वो कहाँ जाएगी, पीछे हम चले जाएंगे तो यहाँ से हमें यहाँ पर आ जाए, यहाँ से हम आइटम की लिस्ट के अंदर और यहाँ से डिलीट आईडी भी यहाँ पर आ जाएगी। फिर हमने जो भी ऐप्स के अंदर फिर वापस चले जाएंगे ऐप्स अबाउट एजेस के अंदर। अब जो हमारे पास आईडी आ चुकी है एक्सपेंसिव हमारे पास, तो यहाँ पर हम डिलीट के अंदर वही आईडी आएगी। फिल्टर किया एक्सपेंसिव डॉट फिल्टर वो आइटम जो इसके अंदर आइटम होंगे वो चेक होगी क्या जो आइटम आईडी है और ये आईडी नॉट इक्वल मैच है, ये मैच हो रहे हैं तो उसको क्या करो डिलीट करो और सेट एक्सप्रेस एक्सपेंसिव फिल्टर कर दो। सेट एक्सपेंसिव फिर दोबारा उसको फिल्टर भी किया तो ये सेम काम बार बार हुआ। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। यही काम था, देखिए नेक्स्ट हमने कोई भी काम नहीं किया, बस पेंसिल लिस्ट और ये हमारे पास CSS का यूज़ है। तो मैंने आपको डिलीट करके भी दिखाया और मैंने आपको ऐड करके भी तमाम चीज़ें दिखा दी किस तरह एक्सपेंसिव को ऐड किया, किस तरह एक्सपेंसिव को डिलीट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट को समझेंगे और साथ साथ आपको भी समझाएंगे, अच्छी तरह आपको समझ आएगी उम्मीद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।